नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द माइंड्स वायर में। और आज हम हैं राजकुमार लोधा जी के साथ, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है होम लोन में, और आज हम आपको देने जा रहे हैं होम लोन की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द माइंड्स वायर में। और मैं जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना परिचय दें हमारी ऑडियंस को, और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में, पूरी जानकारी दें। मैं राजकुमार लोधा गुना से बिलोंग करता हूँ। मैं होम लोन सेक्टर में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल ये मेरी चल रही है और मैंने काफ़ी फाइलें की है होम लोन सेक्टर में। सभी तरीके की फाइलें की है, पट्टे से लेके रस्टी तक, उलझुई से लेके सुलझुई तक सभी फाइलें की है। अच्छा, तो क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे कस्टमर्स आपको मिलते हैं, पूरी जानकारी दें। कस्टमर सभी तरीके के मिलते हैं, जिसमें गांव लेवल के मिलते हैं, शहर लेवल के मिलते हैं, जो आपको एक भी कॉल भी नहीं करेंगे और बार बार कॉल भी करेंगे। सभी तरीके के मिलते हैं, बार बार खाने वाले भी मिलेंगे। अच्छा, तो अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि रिलेशनशिप ऑफिसर का क्या रोल रहता है इस फील्ड में। रिलेशनशिप ऑफिसर हर कंपनियों में अलग अलग डेजिग्नेशन होती है, जिसमें कोई सी में रिलेशनशिप ऑफिसर होता है, किसी में फील्ड एग्जीक्यूटिव होता है, सब में अलग अलग होता है। तो जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ओनली लोन देने का। अच्छा, तो अच्छा ये आप मुझे बताएं कि होम लोन लेने की प्रक्रिया क्या होती है। होम लोन लेने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि आप होम लोन किस चीज़ पे लेना चाहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए किसी का बिजनेस है और किसी के पास घर की रजिस्ट्री है, तो आप उसको कैसे लोन देंगे। जैसे उसके पास रजिस्ट्री है और वो घर बनाने के लिए लोन ले रहा है और उसका बिजनेस शो कर रहे हैं, अपन इनकम शो कर रहे हैं बिजनेस उसका, तो उसको अपन होम लोन दे देंगे। किस टाइप का बिजनेस आप लेते हैं। मतलब कि एक तो उनकी इनकम देखते हैं, इनकम क्या होती है। ठीक है। ठीक है, दुकान वगैरह हो, काउंटर बिजनेस कोई सा हो तो अपन ले लेते हैं। अच्छा, इनकम जैसे आप छोटी इनकम भी ले लेते हैं, बड़ी इनकम भी ले लेते हैं। हाँ, छोटी इनकम में क्या छोटा कम लोन होता है, बड़ी इनकम में ज़्यादा लोन कर अच्छा, देते हैं। मिनिमम कितनी सैलरी होनी चाहिए अगर किसी कस्टमर को लोन लेना है। कस्टमर को अगर किसी को लोन लेना है तो उसको 15,000 से ऊपर सैलरी होना चाहिए, तभी लोन होगा। या 15,000 से ऊपर वो कमाता हो। अच्छा, ओके। तो होम लोन में क्या इंटरेस्ट रेट होता है। सभी देखो, कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उनको क्या इंटरेस्ट रेट देना है, उनकी इनकम क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने किसी को लोन दिया, तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लगता है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लगता है। वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लगता है। अच्छा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट देता है घटते क्रम में, घटते क्रम, रिड्यूसिंग। हाँ, रिड्यूसिंग में। जैसे कि स्टार्टिंग में ज़्यादा ब्याज लगता है, फिर धीरे धीरे होते तो कम ब्याज लगता है। अच्छा, जैसे कि किसी के पास अगर जैसे किसी ने 10 लाख का लोन लिया और उसके पास ज़्यादा अमाउंट है एक बार में चुकाने को इंटरेस्ट, तो उसको आप रिड्यूसिंग करेंगे या फिर फ्लैट करेंगे। देखो, इंटरेस्ट कभी नहीं चुकता, बाकी उसका क्या है, टोकन जमा हो जाता है। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि किसी को अगर आप लोन देना है तो आप ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। ईएमआई कैलकुलेट आता है गूगल पे, उस पर ईएमआई कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो बैंक में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लोन लेने के लिए। देखो, सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर्टी के बिजनेस चाहिए, सॉरी प्रॉपर्टी के फ़ोटो चाहिए। ठीक है, बिजनेस का प्रूफ चाहिए, बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर जिसके बाद उनकी केवाईसी लगेगी, केवाईसी के साथ उनका फोटो लगेगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लॉगिन फीस, बाकी बाद जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगेंगे। अच्छा, तो कितना सिविल स्कोर होना चाहिए अगर किसी को लोन लेना है। देखो, सिविल स्कोर के ऊपर ऐसा है, सिविल स्कोर अगर उसका 500 भी हुआ तो भी चल जाए, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। तो अब जैसे कि किसी का लोन रिजेक्ट होता है, तो उसके पीछे क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। देखो, पहला रिजेक्शन का कारण ये होता है उनके, या तो बिजनेस उनका फ्रॉड हो, बिजनेस सही नहीं हो उनका, दूसरे का बिजनेस बता रहे हो, या इनकम प्रूफ उनका जादू के सैलरी बता रहे हैं वहाँ पर काम ही नहीं करते हो। दूसरा, आरसीओ भी रिजेक्ट कर देता है। तीसरा, लीगल टेक्निकल में भी रिजेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या कोई भी इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, तो हम जैसे रिलेशनशिप ऑफिसर हैं, तो हम क्लाइंट की कैसे मदद कर सकते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने में। हम क्लाइंट की जैसे कि कोई सी भी क्यूरी रह रही तो हम उसको क्लाइंट को बताएंगे, भाई ये डॉक्यूमेंट यहाँ से लाना है, तो ये डॉक्यूमेंट की कमी है, ये यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, आप ही को जाना पड़ेगा, तो आपको कर सकते हो वो। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने किसी का लॉगिन कर दिया है केस को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। देखो, लॉगिन करने के बाद जिसके बाद अपन लॉगिन करते हैं, फिर जिसके बाद पीडी होती है उसकी,
क्रेडिट वाले पीडी करते हैं, क्रेडिट वाले पीडी के बाद फिर उसकी आरसी होती है, आरसी होने के बाद लीगल टेक्निकल करवा के केस सेक्शन तक ले जाके डिस्कस करा दो। अच्छा तो अच्छा, क्या अभी होम लोन लेना सही है? क्या इंटरेस्ट रेट कम रहेगा अभी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई आज होम लोन लेने की सोच रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको एग्जीक्यूटिव से मिलना चाहिए, एग्जीक्यूटिव से बात करें, भाई हमको होम लोन करते हैं, हमको होम लोन लेना है, हम ये काम करते हैं, और उनसे पूरी जानकारी लीजिए होम लोन की, वो बताएंगे। तो आप जैसे कि आपका जो आपकी क्या जिम्मेदारियां रहती हैं? किसी को आप जैसे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका लोन सैंक्शन हो जाए वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? देखो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है लॉगिन से लेके डिस्बर्समेंट तक की पूरी जिम्मेदारी होती है, वो क्लाइंट को छोड़ता नहीं है, मतलब कि पैसे दिलवाने के लिए करता है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने बहुत जगह देखा है कि कंपनी जो हमारा होम लोन देती है उसको मोर्टगेज कर देती है उनके घर को, या उनके पास जो भी उनकी रजिस्ट्री वगैरह है उसको मोर्टगेज कर देती है। तो कितने टाइम तक अगर वो लोन नहीं भर पाता है तो उसका घर की स्थिति नीलाम होने की आ जाती है? आप मुझे ये बताइए। देखो हर कंपनी में अलग अलग लीगल वो होता है, कोई कंपनी साल भर में बाद करती है, कोई कंपनी 6 महीने बाद भी करती है, कोई 2 साल बाद भी करती है, जैसे लीगल कार्रवाई होती है उनके ऊपर ऐसा किया तो जाता है। इनसे कैसे बचा जाए? मतलब अगर किसी को दिक्कत है और कोई नहीं चाहता कि उसका घर बिके या उसको जो भी परेशानियां आ रही हैं उसकी वजह से, उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो लोन पटाएं लोन पूरा चुका दें, या दूसरा कारण ये है आप उसमें कंपनी से बात कीजिए, अगर सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट भी हो जाता है, या फिर आपको जो नहीं चुका जा रहा तो दूसरा एक मेन कारण ये भी हो सकता है, आप दूसरे से बेचने का वो कहिए। अच्छा, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राजकुमार जी। ऐसे ही हमारी ऑडियंस को बहुत सारा प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द माय एक्स वाई।